अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने अलग से अहीर रेजिमेंट गठन की मांग को लेकर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन्होंने मांग करते हुए कहा कि सेना में अलग से अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। कार्यकर्ता पोस्टर बैनर के साथ बड़ी जोर की संख्या में वह पर दिखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसंख्या के मामले में यादवों को अधिक संख्या है, जिससे अलग से अहीर रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए। भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट के साथ अलग अलग नामों पर रेजिमेंट है, तो फिर अहीरों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जा रही है? साल 1962 के युद्ध में चीनी सैनिकों के खिलाफ 120 अहीर जवानों ने आखिरी दम तक युद्ध किया। ये युद्ध 18 नवंबर 1962 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में जवानों ने चीन को खूब छकाया। 117 में से 114 जवान इसमें अहीर थे, जिसमें से सिर्फ 3 जवान ही जिंदा बचे थे, उन्हें भी गंभीर चोट लगी थी। कमेटी सदस्यों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सेना में रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा। आगामी चुनावों में अहीर समाज के लोग नेताओं को वोट की चोट देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से भगवान श्री कृष्ण के वंशज संसद घेराव में अहीर रेजिमेंट गठन के लिए आए हैं। उन सभी का मैं यदुवंशी महासभा और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। सम्मानित मंच पर विराजमान राज बहादुर यादव जी, जो यादव भारत रत्न से सम्मानित है, पारस यादव जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये संसद का घेराव 21वीं बार। इतिहास में कोई ऐसा संगठन नहीं देश के अंदर जिसने अहीर रेजिमेंट गठन के लिए 21 बार संसद का घेराव किया और 21 बार गिरफ्तारी देने का काम किया। ये पहला देश का एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन है, ऐसा क्रांतिकारी संगठन है जिसने कटक से अटक से, दक्षिण से पश्चिमी तक, उत्तर से दक्षिण तक हर यादव की जबान पर अहीर रेजिमेंट लाके दे दिया है। जब मैं 2008 में इसको लेके निकला था, इसकी जंतर मंतर की धरती से, तो कम संख्या होती थी, तो मेरे यादव समाज के संगठन और यादव समाज के नेता कहते थे कि जो मुलायम सिंह नहीं कर पाया, जो अखिलेश नहीं कर पाया, जो लालू मुलायम नहीं कर पाया, ये विजेंद्र के अहीर रेजिमेंट का गठन कराएगा। उसी दिन मैंने कसम खाई थी, ये जीवन आपको और मेरे को एक ही बार मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। जो समाज और देश के लिए नहीं लड़ा, वो यदुवंश है ही नहीं। और आज जो उस समय मेरा बहिष्कार करते थे, अनादर करते थे, आज सबसे ज्यादा भारतवर्ष में वही संगठन अहीर रेजिमेंट गठन के लिए आंदोलन कर। और कोई ऐसा यादव नेता नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तो उत्तर से दक्षिण तक, जिसकी जवान पर आज अहीर रेजिमेंट नहीं आया। वो अहीर रेजिमेंट की देन अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की जो क्रांतिकारी टीम, जैसे 1962 में 18,000 ऊंची पहाड़ी पर 120 शहीदों ने चाइनीज को मार गिराया, युद्ध विराम करके जम्मू और कश्मीर और भारत को बचाया, वैसे ही आज 50 डिग्री में पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से करीब 20 वीर अहीर
आज इस जंतर मंतर की धरती पर आए। मैं इनके माता पिता और उनको धन्यवाद करता हूँ। जो इतनी गर्मी में भी अपने उन वीरों के सम्मान के लिए कांधे पर हाई रेजिमेंट लिखवाने के लिए 1 बजे से आज अब तक बैठे हुए हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सांसद ये कहते थे कि हाई रेजिमेंट हो नहीं सकती, आज वही सांसद भी लोकसभा राज्यसभा में हाई रेजिमेंट की मांग उठा रहा है। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ो। हरियाणा विधानसभा तुम्हारे साथ है। हरियाणा विधानसभा हो, मध्य प्रदेश विधानसभा हो, राजस्थान विधानसभा हो और बिहार विधानसभा हो, लगातार एमएलए विधानसभा में हाई रेजिमेंट की मांग उठी। जब भारतवर्ष के सभी संगठन, सभी नेता और सभी यादव एकजुट होकर हाई रेजिमेंट की मांग उठाएंगे तो इस सरकार की क्या हिम्मत है, इस देश के प्रधानमंत्री की क्या हिम्मत है जो हाई रेजिमेंट का गठन करने से रोक दे। बरसते बस एक बार 1 करोड़ यादव जिस दिन दिल्ली के अंदर से यादव माधव हाई रेजिमेंट हक हमारा, यादव जवान वीरों का एक ही नारा कांधे पर नाम हुआ हमारा, लेकर निकल जाएंगे पीताम्बरी टोपी, पीताम्बरी टी शर्ट, पीताम्बरी पटका और भगवान श्री कृष्ण का नारा मारते हुए निकल जाएंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि इसी संसद के सत्र में हाई रेजिमेंट का गठन कर, क्योंकि हाई रेजिमेंट का गठन संविधान में कोई बदलाव नहीं करना, क्योंकि 1857 से लेकर अब तक सिख जाट गोरखा मराठा नागा महार जातियों के धर्मों के नाम से, क्षेत्रों के नाम से रेजिमेंट बने। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं आज तक हाई रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हुआ है। जब 1857 में ये देश गुलाम था और अंग्रेज इस देश पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने, आई चित्रानी के वीर पुत्रों ने हरियाणा के नसीबपुर से, मेरठ से, करनाल से अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आजाद कराने के लिए बिगुल बजाया था, जिसका भुगतान आज आप और हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। अगर हम उस समय अंग्रेजों का साथ दे देते, देश के साथ गद्दारी कर देते, तो महाभारत के टाइम में नारायणी सेना थी या नहीं थी? उसके बाद अगर सबसे पहले कोई सेना में रेजिमेंट थी और होनी चाहिए थी तो हाई रेजिमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम तो इस देश पर राज करने के लिए आए, लेकिन ये वीर है हमें राज नहीं करने देंगे, इसलिए ब्रिटिश आर्मी में हमारी बत्तियां बंद कर दी, हमारी हाई रेजिमेंट को तोड़ दिया और उसी का भुगतान आज तक हम कर रहे हैं। मैं आपको सबको बता देता हूं, जो अन्य जातियों के जो पार्टियां कहती हैं कि ये जातिवाद फैला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं उस समय आप कहां थे जब अंग्रेजों का साथ नाबाब पटियाला राजा ने दिया था? अगर उस समय नाबाब पटियाला अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी 1857 में ही इस देश को आजाद करा देते। 5,000 हीरो ने तोप के मुंह में अपने आप को डालकर किसके लिए? इस देश की 140 करोड़ जनता जो अन्य जातियों में बटी हुई है, उस यदुवंशी वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लिए नहीं, अपनी मां की गोद सोनी कर इस भारत देश को आजाद कराने का काम सबसे ज्यादा शहादत, सबसे ज्यादा बलिदान किसी ने दिया है तो यदुवंश ने दिया है। क्या मांग रहे हैं हम? जो आज चाइनीज हमारी जमीन पर कब्जा करता हुआ भारत में घुस रहा है, जो पाकिस्तान कश्मीर में घुसता जा रहा है, हम उसकी रक्षा करने के लिए और 140 करोड़ लोग देश में उनकी रक्षा करने के लिए कांधे पर नाम मांग रहे हैं कि हमारे कांधे पर हाई रेजिमेंट लिख दो और लद्दाख में हाई रेजिमेंट को भेज दो। अगर चाइना को उसके घर में घुसकर जैसे 62 में मारा था, अगर 2024 में उसको ना मारे, वो सारी खोसी हुई जमीन, कब्जा की हुई जमीन वापिस ना दिला ले तो हम अपना हाई लिखना छोड़ देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान ओलों का भी रहा है, हमारा सबसे ज्यादा योगदान है। इस देश को आजाद कराने के बाद 1947 और 48 में इस देश का आजादी का सबसे पहले झंडा इंडिया गेट पर
उत्तर प्रदेश बागपत के ब्रिगेडियर वीर हईर हुकुमचंद यादव ने देश का सबसे पहले झंडा फहराया था। जो देश का सबसे पहले झंडा फहराने वाला, जो देश को आजादी दिलाने वाला, उसके कांधे पर हईर। महात्मा गांधी के आंदोलन को चंपारण चले जाइए, बिहार के अंदर बद्री है इन्हें, उनके साथ खड़े होकर चौधरी प्रेम प्रकाश, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भगवान दास जी ने महात्मा गांधी के आंदोलन कामयाब करने का काम किया, तो यदुवंश ने किया। सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, उसके जितने भी कमांडर थे वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हईर चित्रानियों के वीर पुत्र यदुवंश थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का रहा। और आजादी के बाद 47 से 48 के अंदर बड़गांव की पार्टी का नाम आज यादव हिल है। मैं देश की तो छोड़िए, मैं अमेरिका तक की बात करता हूं, कोई ऐसी जाति निकाल दीजिए जिसके नाम से यादव हिल या कोई पार्टी का नाम हो। उन 55 हईरों ने, आप कहते हो संख्या कम, मैं कहता हूं 1 हईर 1 करोड़ पे भारी। कोई ये कहता है कि ये नहीं है तो याद कर लो 1962 के 120 हईरों को, याद कर लो 48 के बड़गांव की पार्टी को, जो 55 हईरों ने 800 पठानों को, पाकिस्तान को मारकर यादव ही लिखवाने का काम किया था। गूगल पर डाल के देख लो, अगर किसी को लगता झूठ बोले तो गूगल पर डाल के देख लो। और जम्मू और कश्मीर अगर आप भारत का अंग है, सबका शहादत और बलिदान रहा, लेकिन उससे में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा शहादत अपनी माँ की गोद सूनी कर, बहन की कलाई सूनी कर, भारत माँ के तिरंगे में लिपट कर, अगर सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान किसी ने आजादी से पहले, आजादी के बाद और आज वर्तमान में दे रहा है, तो वो यदुवंश के वीर दे रहे हैं। आज हमें हाई रेजिमेंट मांगना पड़ रहा है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार होता था, चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, वोट नहीं डालने दिया जाता था, किसने उनको न्याय दिलाया? लालू मुलायम शरद यादव ने दिलाया। किसने दिलाया? लालू मुलायम शरद यादव ने चारपाई पर बैठने का हक दिलाया, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का हक दिलाया, वोट डालने का हक दिलाया। और आज हमसे पूछे जातिवाद फैला रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर जातिवाद फैला रहे थे, देश का जो राष्ट्रपति है, जो प्रथम व्यक्ति है, उसकी बॉडीगार्ड के अंदर आज भी जब भर्ती बॉडीगार्ड की निकलती है तो और जाति के भी लोग हैं, वो भी सुन ले, सिख, जाट और राजपूत के नाम से ही उसकी भर्ती निकलती है, और वही भर्ती होता है आज 76 साल से। क्यों? गुज्जर, सैनी, जाट, अहीर, अरे जो दूध देने वाला, घी दूध बहाने वाला, भगवान श्री कृष्ण के टाइम से उस यदुवंश को जो 6 फुट के वीर रहे, क्या वो देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है ये यदुवंश के लोग, ये वीर होते हैं, ये दुश्मन के खिलाफ बिना ऑर्डर के भी उनके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते। आज 1962 की लड़ाई के अंदर चले जाइए, आखिरी खून के कतरे तक, आखिरी गोली तक 303 बंदूक से, ऑटोमेटिक मशीन गन से, और 2000 चाइनीज के सामने खड़े थे 120 अहीर। और जब सरकार ने आदेश दिया वापिस आ जाओ, तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, अहीर है, मरेंगे मारेंगे, पर भारत माँ की सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे। और ऐसी लड़ाई हुई जो वर्ल्ड में आत्मांतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई गिनी गई। 33 करोड़ देवी देवताओं के धाम आपने देखे होंगे, लेकिन अगर वीर हईर धाम लद्दाख में चले जाइए, रजगला के अंदर, वीर हईर धाम के नाम से सभी 114 वीरों के नाम लिखे हो। कितना बड़ा शहादत, कितना बड़ा इतिहास, कितना बड़ा बलिदान। और इस देश के प्रधानमंत्री को मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, लगातार कई वर्षों से हम इस मान को
आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। जो देश के रक्षक है उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। आप संसद भवन हमले के अंदर चले जाइए। अगर राजस्थान का जेपी यादव नहीं होता और उसके साथ 5 यादव नहीं होते तो उस समय आतंकवादी संसद में घुस चुके थे, सबको मार देते, एक भी सांसद नहीं बचता। आप अक्षर राम मंदिर में चले जाइए, आप बॉम्बे ताज हमले में चले जाइए, आप सर्जिकल स्ट्राइक में चले जाइए। कपिल यादव, मोहित यादव दोनों लीड कर रहे थे उसको। कितने भी आप छोटे से छोटा आतंकवादी हमला हो, उग्रवादी हमला हो, कोई ऐसा हमला नहीं, कोई ऐसी लड़ाई नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशों ने ना लड़ी हो और इस देश को शहादत बलिदान देकर रक्षा न की। जो शोषित और वंचितों को हक दिलाने वाला हो, जो सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने वाला हो, जो सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देने वाला हो, आज उसको हेरेजमेंट मांगने पड़ी। जो यदुवंश देने का काम करता था, जो रोड पर उतर कर हेरेजमेंट मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को। उसने आकर हमारे जवान के कंधे पर हेरेजमेंट लिख देना चाहिए और फिर हम बताएंगे चाइनीज को और पाकिस्तान को कैसे वो हमारे घर में घुसता है। उसको मुंह तोड़ जवाब है। समय का अभाव है। यादव का इतिहास कभी किसी पन्नों में नहीं सिमट सकता। कोई ऐसा इतिहासकार पैदा नहीं हुआ है संसार के अंदर जो यादव समाज के इतिहास को किसी उपन्यास में या किसी किताब में लिख दे। ये यदुवंश का इतिहास है। अमेरिका के पता लौक से चले जाइए, कश्मीर से जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, यदुवंश का इतिहास गौरव इतिहास है। इस देश का नाम भी देश राजा यादव के नाम से है। झंडा फहराने वाला सबसे पहले हुक्मचंद यादव, इंडिया गेट पर फहराने वाला आजादी का। इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला, आजादी के बाद सबसे ज्यादा लड़ाइयों में योगदान देने वाला। और आज वो क्या मांग रहा है रेजिमेंट, क्यों नहीं दे रहा देश का प्रधानमंत्री? आज मैं यहाँ ज्ञापन के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, 400 पार तो नहीं हो पाए, आप 240 पे रुके। उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी तो 240 पे आ गए, वरना 170 से ऊपर तो आपको आना ही नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये हाई रेजिमेंट का आंदोलन आज पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। और 18 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यादव शौर्य दिवस में पूरे भारत से 1 करोड़ यादव को लाकर हम इस दिल्ली को जाम करने का काम करेंगे। हर रोड पर जय यादव, जय माधव, हाई रेजिमेंट, हक हमारा का नारा होगा। और प्रधानमंत्री के घर तक भी जाना पड़े तो जाएंगे। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को कहता हूं, अन्य जातियों के आंदोलन देखे होंगे, लेकिन यादवों के आंदोलन में आज तक देश की एक संपत्ति को किसी यादव ने आज तक छेड़ा नहीं। ये यादवों का इतिहास है। लेकिन हमारा इतना इम्तिहान मत लो। नौकरी भी दिलाएगा, एकजुट भी करेगा, राजनीति में भी हिस्सेदारी दिलाएगा। और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री भी यदुवंश से होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ। समय का अभाव है, गर्मी है, सुबह से शाम तक बोलते जाओ, इतिहास खत्म नहीं होता। मैंने जो है कॉलेज में PhD नहीं करी, लेकिन जब मैं 2009 में निकला तो मैंने समाज में PhD कर लिया। मुझे पता कहाँ का क्या होता है, ये समाज का क्या इतिहास। जो ये कहते थे ये नहीं हो सकता, आज वो लोकसभा राज्यसभा में रेजिमेंट की मांग उठा रहे हैं। तो ये आप लोगों की क्रांतिकारी टीम की देन है। आप इसी तरीके से संकल्प लाइए, मजबूती से इस आंदोलन को मजबूत करिए। इसी सरकार के दौरान रेजिमेंट का टकरा कर हम दम लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। उस समाज के अंदर कुछ कुरीतियां हैं, दहेज, प्रथा, मृत्यु, नशा मुक्ति, इन तीनों कुरीतियों को बंद करो। बिना दहेज के शादी करो, नशा मुक्त करो अपने आप को। ये नशे से कभी किसी का भविष्य नहीं सुधरता, महाभारत में भी आपने देखा होगा। और ये मृत्यु भोज जो है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मैं काफी मृत्यु भोज में गया हूँ। 200 गांव के लोगों को बुलाकर 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च देते हैं और बाद में कर्जा तारते तारते उम्र निकल जाती है। इसलिए मृत्यु भोज को भी बंद कर दो आप।
ये क्रूतियां इनको भी हटाना चाहिए हम लोगों को, ताकि युवाओं को आगे परेशानी ना हो। कभी बाप ने कर्जा लिया और बेटा कर्जे तारते हुए अपनी जिंदगी खराब करते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि मैं ये आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, इन क्रूतियों को बंद करो और एक दूसरे यादव का हाथ पकड़कर उसको साथ लेकर उसका सुख दुख में खड़ा होना सीख लो। ये यदुवंशी महासभा की टीम है, चाहे नोएडा का पुष्पेंद्र यादव हो, झांसी का पुष्पेंद्र हो और नोएडा का जितेंद्र हो, रायबरेली उचार कांड हो और अन्य जातियों के जितने भी फर्जी इनकाउंटर मुकदमे हुए, उन सब में यदुवंशी समाज ने, यदुवंशी महासभा की क्रांतिकारी टीम ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव, जेडी यादव, राज बहादुर यादव जी, अभय यादव जी, प्रवीण जी और तमाम हमारे साथी इकट्ठे हुए। इन लोगों ने, पारस यादव जी, इन लोगों ने अपना, संजय यादव अपना कीमती समय देकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर फर्जी इनकाउंटर रोकने का काम किया। क्या वो आरक्षण का मुद्दा हो, क्या SC/ST के हक अधिकार की, संविधान को बचाने की बात हो, यदुवंशी महासभा हर समय हर काम में उनके साथ खड़ी हुई है और हर मुद्दे को हल कर उसको बनवाने का काम करिए। तो वो यदुवंशी महासभा है। इसके अलावा कोई भी जन्माष्टमी बनाता, होली मिलन समारोह मनाता है, लेकिन आज 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस पिछले 5 साल से हमने शुरू किया था और आज वो त्योहारों की तरह बनना लग गया। और जो भी भाई आया हुआ वो 18 नवंबर को पूरे जिस राज्य से आए यादव शौर्य दिवस के रूप में बनाए, ताकि वो 62 के 114 वीर ही रहे, उनको सम्मान मिले जिन्होंने हमारी आज खुली हवा में सांस लेने का किया। अभी